बिहार, यूपी, झारखंड में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्यौहार यानी कि तीज का त्यौहार आ रहा है, जो हर महिला मनाती है। यानी कि हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए इस त्यौहार को मनाती है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसी उपलक्ष्य में एक रेसिपी बना ली जाए। तो मैं आज अपने यहाँ की, यानी कि मैं गया से हूँ, यानी कि मेरा ससुराल गया है, तो वहाँ का जो बहुत ही फेमस मिठाई है यानी कि अनरसा, तो मैं आज अनरसा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है ना कि जो चावल आते हैं ना, तो मैंने बासमती चावल लिए हैं, जो बिल्कुल छोटे वाले बासमती चावल आते हैं। और जिन चावलों में बहुत ही अच्छी खुशबू हो, उन चावलों को मैंने 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। तो अब 3 घंटे बाद ये भीग गए हैं, तो मैंने क्या किया है कि एक सूती कपड़ा लेकर के और इसे बिछा दिया है। और इसके ऊपर जो चावल हमने भिगो करके रखे थे ना, इन चावलों को हमें सुखा लेना है। तो इन चावलों को मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, सिर्फ आपको इतना सुखाना है कि ये ऊपर से सूख जाए लेकिन अंदर से इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहे। तो इससे क्या होता है ना कि जो हम अनरसा बना करके तैयार करेंगे ना, वो बहुत ही सॉफ्ट और एकदम मतलब देखने में और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब क्या किया है ना कि इस तरीके से कम मैंने इसे पंखे की हवा में 40 से 45 मिनट सुखाया था, तो उससे ये आराम से सूख गए हैं। अब मैंने इसे डाल दिया है जार के अंदर। और जार के अंदर डालने के बाद देखिए, ये इस तरीके से आपको एक बिल्कुल इसका फ़ाइन पाउडर बना लेना होगा। तो ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। और मैंने इसे पल्स मोड पर ही चलाया था, तो चावल में मॉइस्चर था, इसलिए बहुत ही आराम से पिस गए हैं। अब मैंने इसे डाल दिया है एक कढ़ाई के अंदर। और इसके बाद हम क्या करेंगे ना, फ्लेम ऑन करके और इसे कम से कम आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। यानी कि फ्लेम को आपको थोड़ा लो ही रखना है और आप धीरे धीरे इसे सेक लें। तो इससे क्या होगा ना कि इसमें जो मॉइस्चर रहेगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इस आटे को स्टोर करना चाहें तो आराम से आप इसे 6 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे ना, आटे को अच्छी तरीके से सेक लिया है, यानी कि 2 से 3 मिनट तक ही मैंने इसे सेका है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई में जिस कटोरी से मैंने चावल नापे थे, उसी कटोरी से मैंने चीनी नापी है। तो 1.5 कटोरी मैंने चावल लिए थे, तो 1 कटोरी मैंने चीनी ली है और 1 कटोरी ही मैंने पानी लिया है। अब इन दोनों को मिला करके मैंने चढ़ा दिया है फ्लेम के ऊपर और हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है ना कि इसे कंटिन्यू चलाना है। तो इस तरीके से जब कम से कम 4 से 5 मिनट चलाएंगे तो उसके बाद ये अच्छी तरीके से गाढ़ा होने लग जाएगा। अब मैं एक तार की चाशनी बनाऊंगी। तो अनरसा आप जब भी बनाएं तो आप चाशनी बनाने में जल्दीबाजी नहीं करें। कम से कम एक तार की चाशनी आपको बनानी है। कम से कम क्या, आपको एक ही तार की चाशनी बनानी है। 2 या 3 तार की चाशनी बनाएंगे तो क्या होगा ना कि जो अनरसा है ना, वो बहुत हार्ड बन करके तैयार होंगे। अब एक तार की चाशनी बन चुकी है, तो मैं क्या करूँगी ना कि इसके अंदर धीरे धीरे करके चावल का आटा डालूँगी। तो आपको चावल का आटा डालना है और इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो क्या होता है ना कि इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने 2 से 3 बार मिला करके चावल का आटा इसमें डाला है। तो आप इसी तरीके से चावल के आटे को धीरे धीरे डालते रहें और इसे चलाते रहें। आप एक बार अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप मतलब मैं गारंटी लेती हूँ कि आप कभी भी अनरसा बनाने में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। तो आप, लेकिन जो मैं बता रही हूँ, आप अगर उसी तरीके से बनाएंगे तो आपका अनरसा बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा और किसी को पता नहीं लगेगा कि आप मार्केट से लेकर के आए हैं या आपने घर में ही बनाया है। और देखिए, अब चीनी और जो हमने चावल का आटा डाला था ना, मतलब चाशनी और चावल का आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और इसमें आपको बिल्कुल भी लम्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे। अब इसे रखेंगे साइड में कि जब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाए तब तक हमें बिल्कुल भी इसे नहीं छूना है। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, यानी कि करीबन 35 से 40 मिनट आप इसको कमरे के टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये बिल्कुल आराम से ठंडा हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा मावा मिलाया है। तो मैं इसके अंदर घर में मैंने मावा बनाया था, इसी मावे का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इसके अंदर मैंने 2 चम्मच मावा मिलाया है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसके अंदर खोआ मिलाएंगे तो उससे क्या होगा ना कि खाने में बहुत ही सुपर टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो आप चाहें तो इसी तरीके से भी बना सकते हैं। और लेकिन मैं आज बनाऊंगी इसके अंदर थोड़ा सा मैं मावा भर करके बनाऊंगी। उससे क्या होता है ना कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब मैंने जो ये मावा था ना, इसके अंदर मैंने करीबन 200 ग्राम मावा लिया है। तो मैंने घर में ही 2 किलो दूध का मावा बनाया था। थोड़ा सा मावा मैंने दूसरी रेसिपी के लिए निकाल लिया था, तो लगभग ये 150 ग्राम मावा होगा। तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है और थोड़ी सी इलायची डाली है। अब ये जो चावल का आटा था ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब इसमें से मैंने थोड़ा सा डो ले लिया है और इस तरीके से आप इसे गोल गोल घुमा लें। और उसके बाद इसके अंदर जो हमने मावे वाली फीलिंग है ना, उसे इसके अंदर भरनी है। तो अगर आप मतलब अगर आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा सा लूज़ है, तो आप क्या करें ना कि इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा और मिला दें।
तो इस तरीके से आप चावल का आटा मिला करके इस डो को आप टाइट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको बनाने में बहुत ही सुविधा होगी। और जो पहली बार बनाते हैं ना तो थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे ना कि मैंने इसके अंदर मावे की फिलिंग कर दी है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर पानी लगाया है और साथ ही में मैंने इसके ऊपर इस तरीके से प्लेट में तिल रख लिए थे, तो मैंने इसके ऊपर तिल चिपका लिए हैं। तो आप जो काले वाले तिल आते हैं वो भी काम में ले सकते हैं, या जो वाइट वाले आते हैं आप वो भी काम में ले सकते हैं। तो आप आपको जो भी तिल पसंद हो या आपके पास जो भी तिल अवेलेबल हो आप वो तिल डाल सकते हैं। अब इधर मैंने तेल को गर्म कर लिया था, तो तेल को गर्म करने के बाद इसके अंदर डाल दिया है मैंने सारे अनरसा को डाल दिया है। और आपको इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, यानी कि फ्लेम मीडियम से भी थोड़ा सा लो ही होना चाहिए, और धीरे धीरे आपको इसे सेक लेना है। जो अनरसे का नियम होता है ना कि ये पलटा नहीं जाता है, इसी तरीके से आप तेल चम्मच की मदद से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल डालते जाएं। तो इससे क्या होगा ना कि नीचे से तो ये बिल्कुल सिक करके अच्छा मतलब बिल्कुल ब्राउन कलर का फ्राई हो जाएगा, लेकिन ऊपर से आपको ये वाइट लगेगा। तो देखिए इसकी पहचान होती है कि अनरसा जब बिल्कुल भी मतलब तेल के अंदर फैलना नहीं चाहिए, और इस तरीके से आप रखेंगे ना तो रखते के साथ ही इतना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है ना। और देखिए इसमें क्रैकल आने लग जाते हैं, तो इस तरीके से इसकी पहचान होती है कि हमारा अनरसा बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरीके से जब ये फटने लग जाए तो समझिए कि आपकी रेसिपी बिल्कुल सही तरीके से तैयार हुई है। तो देखिए ये मैंने तो अनरसा बना लिया है, और अगर आपको भी पसंद आई है तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है बिहार और झारखंड की। तो चलिए इसी के साथ आज की रेसिपी तो मैंने बना ली है। तो मैंने तो कर ली है तीज की तैयारी, कहीं आप तो नहीं चूक रहे इसे बनाने से। तो आप ज़रूर से इसे ट्राई करें, और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक